आदावर्ज है रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात होगी बड़े अहम मौज़ूआत पे। सबसे पहले जनाब चेयरमैन पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है साइफ़र केस के अंदर। और इस जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी और जो खुसूसी अदालत में केस चला, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो कि उन्होंने इसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि ये दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म है, इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं और इंतखाबात होने जा रहे हैं तो सियासी माहौल गर्म हो गया है और पूरे पाकिस्तान की तरह सिंध के अंदर भी बहुत ज़्यादा सियासी गर्मा गर्मी है और कराची में कुछ ज़्यादा ही है। गुज़िश्ता दिनों इसी गर्मा गर्मी ने एक सियासी कारकुन की जान भी ले ली। इसके ऊपर भी बात करेंगे और एक ओवरऑल कराची के इस वक्त का माहौल हम बयान करेंगे आपको। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का सबसे जो टॉप मामला या सबसे बड़ा मामला वो ये है कि वही हुआ जिसका खदशा था, वही हुआ जिसका इंतज़ार था, या वही हुआ जिसके हवाले से अगर आपको याद हो तो बानी मुत्तहिदा ने भी एक कहा था कि इसमें हवाले से जो चीज़ें होने जा रही हैं उसी तरह कुछ हो गया है। और जनाब हुआ ये है कि चेयरमैन जो पीटीआई थे साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब, उनको जो है वो सज़ा सुना दी गई है 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। और कहा गया है कि जो इस्तिग़ासा है या FIA जो है वो मुकदमा साबित करने में कामयाब रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स के दौरान कि जो भी एविडेंस रखे गए थे या जो मामलात थे वो साबित होते हैं कि इन्होंने जो है वो क़ानून की खिलाफ वर्जी की और साइफ़र केस में 10-10 साल इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुना दी गई। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने ये कहा है कि कारकुनान तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि कारकुनान को ये जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश है, उस गलत ट्रैक पर डालने की कोशिश है जिसके नतीजे में वो इंतखाबात से दूर हो जाएँ। हम इसका मुकाबला इंतखाबात में करेंगे। उनका कहना था कि PDM में शामिल जमातें वो जमातें जिन्होंने इस पूरे साजिश को रचा बसा है, उन तमाम का मुहासबा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो या दीगर जमातें हों, उन सब का मुहासबा होगा। और वो मुहासबे का दिन होगा 8 फरवरी इलेक्शन का दिन, जिस दिन इस बात के हवाले से ये फैसला किया जाएगा कि कौन ताकत में। ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ से ही तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर भी जो पुलिस की नफरी को जो है वो जो जमा कर लिया गया था। इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों में भी किसी भी किस्म के वाक़े से निपटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी। इसके साथ साथ अब मैं बात करूँगा कराची के हवाले से। जनाब कराची में इस वक्त सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। इस वक्त सियासी जमातें अपनी अपने तौर पे ताकत का मुजाहरा कर चुकी हैं, जो कराची की बड़ी जमातें समझी जाती हैं। जैसे जमात इस्लामी ने आखिरी दिन अभी गुज़िश्ता दिनों एक शो किया, जनाब बाग़ जना में बड़ा इंप्रेसिव शो था। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी एक अच्छा शो किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक अच्छा शो किया और जो उन्होंने 5 स्टार चौरंगी पे किया था। जमात इस्लामी और MQM ने इंतखाब किया था बाग़ जना का, जबकि उन्होंने 5 स्टार चौरंगी पे नाज़ाबाद में इंतखाब किया था जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और तमाम लोग डटे हुए हैं कि वो इंतखाबात में ज़्यादा सीटें ले जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा था कि वो इस हवाले से इस दफ़ा हैरान कर देगी और कराची में बहुत ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब होगी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून कराची की 4 सीटों पर नज़र लगाए बैठी है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची से 7-8 सीटें निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इन कोशिशों के अंदर सेंट्रल में उनका खास असर और रसूख बनाने की कोशिश के दौरान एक तसादुम हुआ, जिस तसादुम के अंदर गुज़िश्ता दिन आपको पता ही है कि MQM का एक कारकुन जो है उसमें शहीद हुआ। MQM का एक कारकुन इस पूरे वाक़े के अंदर हो गया। इसी तरह दोनों तरफ से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। ताहम इस वाक़े के बाद MQM खासे गुस्से में है और ख़ासे उनको होना भी चाहिए। और इस हवाले से तमाम ही सियासी जमातों ने इस वाक़े की मज़म्मत की है, चाहे वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान है। और उसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक और एक मुतालबा कर दिया है कि जनाब हमको यहाँ पर अब जो फ़ौज है और FC है उसकी तैनाती चाहिए। इलेक्शन जो बूथ्स हैं, यानी जो इलेक्शन के जो ऑफिस जहाँ पे इलेक्शन होंगे, जो स्कूल्स को या जो जगहों को इलेक्शन ऑफिस बनाया जाए, वो इंतखाबी दफ्तर बनाया जाएगा या इंतखाबात वहाँ पर होंगे, वहाँ पर लोग वोट कास्ट करने जाएंगे। उसके बाद उनको फ़ौज और FC वो कह रहे हैं कि ज़रूरत होनी है। और क्योंकि शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि लोग लाशों की सियासत चाहते हैं, जो ये काम शुरू हो चुका है। और
कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं जिनका काम था इस सबको रोकना। इसके साथ साथ उन्होंने MQM के कारकुन फराज के जो कत्ल हुए उनकी मजम्मत भी की। इन तमाम वाक़यात के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कराची की सियासत में भूचाल लाने को तैयार है, इंतखाबात के दिन 8 फरवरी के दिन एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने को तैयार है, उसकी तैयारियां भी उरूज पर हैं। आज या कल में बानी मुत्तहिदा वो पूरी लिस्टें जारी कर देंगे जिसमें पूरे सिंध के अंदर जो उनके कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके हवाले से बताया जाएगा कि आपने किसको सपोर्ट करना है। बाइकॉट पतंग की मुहिम जोरों शोर से जारी है। शहर के अंदर कई मुकामात पे चॉकिंग कर दी गई है कि पतंग का बाइकॉट किया जाए, और ये सब कुछ हो रहा है बानी मुत्तहिदा के कारकुन कर रहे हैं और वो खास से पुरजोश हैं, खास से एक्टिव हैं। गो के उनके कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और इस हवाले से चीज़ें भी आ रही हैं। इस हवाले से जो 2 बड़े नाम थे जिनके जो बड़े चर्चा में रहे माजी में भी और हाल में भी और लगता है मुस्तकबिल में भी चर्चा में रहेंगे, यानी निसार पंवर और मोहसिन पंवर, वो ताहाल भी नहीं मालूम कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है या उनको कोई अपने साथ ले गया है। मुत्तहिदा गवर्नमेंट लंदन का दावा है कि उनको मिसिंग कर दिया गया है और इस हवाले से उनके हवाले से भी वो मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चॉकिंग हुई है, टंडो अलायार के मुख्तलिफ इलाकों में चॉकिंग हुई है। सोशल मीडिया साइट्स पर जो बानी मुत्तहिदा के हक़ में नारेबाजी की तस्वीर वीडियोज़ इस वक्त नज़र आना शुरू हो चुकी हैं और ये सब कुछ हो रहा है जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो पतंग या MQM की ब्रांड जो कि MQM ओरिजिनल यानी जो बानी मुत्तहिदा की MQM है वो ये कहती है कि ये हमारी ब्रांड है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है कि आप ये पतंग का निशान इस्तेमाल ना करें और अगर आप करेंगे तो हम आपका बाइकआउट करेंगे। और वो बाइकआउट का सिलसिला जारी है, साथ में कैंडिडेट्स भी खड़े होंगे जो एक सरप्राइज़ देंगे। इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों के आखिरी व्लॉग किया था और कुछ मसरूफियत के बायस में व्लॉग नहीं कर सका था, ताहम उसमें मैंने TLP के हवाले से मिसिंग हो गई थी और उस पर कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि आपने TLP की बात नहीं की। जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इस वक्त शहर के मुख्तलिफ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस कदर एक्टिव है कि कई जगहों पर जो हम देखते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनके लोगों ने जब उनकी चॉकिंग पर जो चॉकिंग थी उनकी या उनकी जो पोस्टर्स थे उनको उनके मुताबिक यानी TLP के मुताबिक निकाला या उनके ऊपर उन्होंने कलर कर दिया या उनकी चॉकिंग मिटा दी, तो उसके बाद जो उनका रिएक्शन था वो खासा सरप्राइज़ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन TLP के कारकुनान भी बड़ी जारहाना और एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, सिर्फ कराची के उन इलाकों में नहीं जहाँ पे वो कहा जाता है कि वो मजबूत हैं, बल्कि कराची के उन इलाकों में भी उनकी कैंपेन नज़र आ रही है जहाँ पर ये तस्वुर किया जाता है कि उनका वोट बैंक कम है। कोरंगी की बात करें, नॉर्थ कराची की बात करें, नई कराची की बात करें, कराची के जो ख़दीम बस्तियां हैं यानी हम जिसको ओल्ड कराची कहते हैं उसकी बात करें, हर जगह पर TLP भी नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि इस पूरी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो लंदन है या ओरिजिनल है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, वो कितने वोट ले सकेंगे, वो कितने उनके नुमाइंदे कामयाब हो सकेंगे, ये सवाल का जवाब तो 8 फरवरी को ही आएगा। लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके कारकुनान शदीद मुश्किल में भी खड़े हैं। उन्होंने रैली निकालने की कोशिश की, 150 से ज़ायद लोगों के मौके पर मुकदमात बने, लेकिन वो खड़े हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की चक्लिश के दौरान यानी लंदन की चक्लिश के दौरान गिरफ्तारियों की तादाद बढ़ गई, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का दावा है। लेकिन उसके बावजूद उनके लोग खड़े हैं, मैदान में नज़र आ रहे हैं, एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं चॉकिंग कर रहे हैं। और ये भी साथ में कोशिशें जारी हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किसी तरह बानी मुत्तहिदा के हवाले से तकरीर पर पाबंदी के जो लगी हुई है वो उसकी पाबंदी हटा दी जाए। और इस हवाले से लेकिन मोहतात भी हैं और बहुत मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जो अज़म है या उनका जो जोश है उसमें कमी नज़र नहीं आ रही, जो कि ख़ासा ख़तरा होगा उन तमाम लोगों के लिए जो महाजिर कौम परस्ती के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर महाजिर कौम मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद हैं और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान होगी। महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद भी क्योंकि मुसलसल लगे पड़े हैं कि किसी तरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाए और ये हर सियासी जमात की यही तरीक़ेकार होता है इंतखाबी, वो भी हैं। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैरतअंगेज़ तौर पर PTI के लिए बड़ा नरम रवैया अख्तियार कर रही है और बोल रही है कि PTI जो है उससे हमें कोई मसला नहीं, इसका तो मुस्लिम लीग नून से मसला है। इसी तरह आफाक अहमद साहब ये कहते हैं कि उन्हें अल्ताफ़ हुसैन से कोई मसला नहीं है, उनको तो मसला
सिर्फ जो है वो उस सिस्टम से है जो कि महाजनों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर भैया इतनी लड़ाई झगड़ा फसाद क्यों हुआ था इतने अरसा शहर में, ये तो एक सवाल है जो कि कभी मिलेंगे तो आफाक साहब से ज़रूर करेंगे। ताम आफाक अहमद साहब इसके साथ साथ जहाँ पे जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनके हवाले से उनका बड़ा ख़ासा उनका जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, हमने उसको शामिल भी किया था। ये एक अच्छी बात है कि वो भी इस हवाले से अब शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं। सेंट्रल में भी उन्होंने अपनी एंट्रियाँ दी हैं और सेंट्रल में भी उनके आपको बैनर और पोस्टर दिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा जनाब आपको जमात इस्लामी के हवाले से। जमात इस्लामी की कंपेन इस वक्त अगर मैं शहर में बात करूं तो शहर में सबसे अच्छी कंपेन जमात इस्लामी चला रही है, क्योंकि जमात इस्लामी की जो कंपेन है एक तो उन पर पाबंदी भी नहीं है कोई, तो आपको हर जगह बैनर पोस्टर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। उसके साथ साथ उनकी जो कोशिश जो कराची के जेन्युइन इशूज़ हैं उसके ऊपर हाफिज़ नईमुर रहमान बड़ी सख्ती के साथ और बड़ी जारहाना अंदाज के अंदर जो है वो सिंध हुकूमत को लताड़ते भी हैं, उनके ख़िलाफ़ धरना भी देते हैं और वो सियासत जिसकी कराची के लोगों को ज़रूरत है वो करते हुए नज़र आते हैं। कराची में इंटर के बच्चों के साथ एक जिसे कहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यानी उनको मनसूबाबंदी के साथ उनको पीछे किया गया। मैट्रिक के बच्चों को पीछे किया गया, 80% बच्चों को फ़ेल कर दिया गया, कहीं 60% बच्चों को फ़ेल किया गया किसी शोबे में। तो वहाँ पर अगर कोई खड़ा था तो कोई खड़ा है और कोई खड़ा था तो वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे जो ख़ुद इंटर बोर्ड गए, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया और इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आला सिंध को एक अल्टीमेटम भी दिया, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि उस हवाले से जल्द उनको बताएंगे। और इस हवाले से जो मंगल की डेडलाइन थी उससे उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मांगा था, जो ज़राए दावा करते हैं कि मशावरत में उनको बाद उनको दिया गया। इसका ऐलान उन्होंने गुश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि वो उसको दे रहे हैं। और इस हवाले से जो है वो उनका अब भी मुतालबा है कि वज़ीर आला सिंध को ये रिज़ल्ट्स होल्ड करना चाहिए और बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको ख़त्म होना चाहिए और बच्चों को जो है कराची के बच्चों के साथ जो ये A1 ग्रेड के बच्चों को पेपरों में फ़ेल कर दिया गया, इन बच्चों को उनका हक़ मिलना चाहिए, उनके रिज़ल्ट सही रिज़ल्ट उनको देने चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो उन अफसरान को घर भेजें और ये जो अफसरान जिन्होंने ये गलती की है उनको जनाब उनको ये कहना है कि उनको मुहासबा किया जाए। ये इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इस वक्त शहर में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो जमात इस्लामी के लिए एक बड़ी उम्मीद है कि वो एक बड़ी जो है वो कामयाबियाँ उनको मिलेंगी इस शहर में। लेकिन 8 फरवरी का दिन इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और इंतखाबात में के हवाले से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या रिज़ल्ट्स होंगे और वोट किसको पड़ेंगे और रिज़ल्ट में क्या होगा, या मतलब वोट डालने वाला क्या सोच के जाएगा और क्या डाल के आएगा और क्या निकलेगा, ये एक सवाल है। अगर आप और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में सवाल हैं जिसके जवाब आप मुझसे भी बेहतर कई जगह पे जानते होंगे। और जिन चीज़ों के जवाब मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आके मुझसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो जनाब आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर स्टेटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश होगी हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़।